निर्माण की बात होती है तो लोग तालाब को सिर्फ यूपी बिहार से जोड़ के देखते हैं, जबकि जो तालाब होता है वो सभी जाति और धर्म के लिए काम आता है। कल ही मैंने अधोसंरचना मद से 1 करोड़ रुपए कल मैंने स्वीकृत किया इसके लिए, जिसमें हाई मास्क लाइट लगने हैं, पर्यटन स्थल बनेगा, ये इसमें बोर्डिंग होगा, क्योंकि इतना बड़ा तालाब हमारे पास है नहीं, और इस तालाब के माध्यम से वाटर रिचार्ज होने वाला है। मैं छत्तीसगढ़ी परिवार से हूँ। तीज नहावन में हमारी माता बहनें आती हैं। अभी हमको टैंकर भेजना पड़ता था, यहाँ गांव के लोग हैं, क्योंकि अंदर माता बहनें जा नहीं पाती थी नहाने के लिए, तो टैंकर भेजना पड़ता था। अब कम से कम जो है ये तालाब साफ सुथरा हो गया, माता बहनें अंदर जाके स्नान कर सकती है। कुरुद में स्थित नकटा तालाब का नाम बदल दिया गया है। अब नकटा तालाब को शारदा सरोवर के नाम से जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। 5 नवंबर को भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद संगीतकारों की जो दुनिया है उसमें एक शोकाकुल का माहौल है, क्योंकि जो लोक गायिका शारदा सिन्हा है उन्होंने संगीत के अलावा छठ मैया के ऊपर भी गीत गाए, और छठ के त्यौहार में ज़्यादातर गाने शारदा सिन्हा के ही बजते हैं, और छठ का माहौल भी है। और वैशाली नगर विधानसभा में उत्तर भारतीय लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और हर साल वह छठ पर्व मनाने के लिए तालाबों में जाते हैं। तालाबों में छठ पर्व मनाने के बाद से कोई देख रेख नहीं होता है, और जब छठ पर्व आता है तो उस समय लोगों के सुविधा के लिए थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दिया जाता है। लेकिन वैशाली नगर विधायक ने ये सोचा क्यों नहीं नकटा तालाब का नाम बदलकर शारदा सरोवर कर दिया जाए। शारदा माँ सरस्वती का भी नाम है, शारदा जो लोक गायिका अभी ख़त्म हुई उसका भी नाम है, तो दोनों नाम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए, और नकटा चूँकि बोलने में ये उटपुटांग सा लगता है नकटा, तो क्यों नहीं उसका नाम शारदा सरोवर कर दिया जाए। अब नकटा तालाब को शारदा सरोवर के नाम से जाना जाएगा। शारदा सरोवर में अब ना ही गंदगी होगी और ना ही कोई देख रेख का अभाव होगा। अगर आप भिलाई से हैं और कभी कुरुद नकटा तालाब साहब में जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ अंधेरा पसरा रहता है, नशेड़ियों का वहाँ अड्डा रहता है। कुरुद वासियों ने कई बार नकटा तालाब में फैली गंदगी को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया है, और कई बार साफ सफाई के लिए खुद ही उतर गए हैं। विधायक निधि से 1 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण का निर्माण शारदा सरोवर का होगा। इसमें बोटिंग जैसी अन्य सुविधाएं भी आपको मिलेगी, और भिलाई में एक बड़ा तालाब है, और वैशाली नगर विधानसभा में चूंकि ये तालाब काफी बड़ा है तो इसका भरपूर उपयोग पर्यटन के लिए किया जाएगा। विधायक रिकेश सिंह ने यह भी कहा है कि तालाब का उपयोग सिर्फ छठ पूजा के लिए नहीं होता, बल्कि आसपास के जो लोकल निवासी हैं उनके घरों में कभी शोकाकुल का माहौल हो जाता है तो वो तीजनावन जैसे परंपराओं को निभाने के लिए तालाब जाती है, और तालाब में चूंकि गंदगी रहती है तो उनको नहाने में भी असुविधा होती है। इसलिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए तालाबों के पुनर्जीवन और जल संकट को दूर करने के लिए, वाटर लेवल मजबूत करने के लिए इस पहल को किया जा रहा है। वैशाली नगर विधायक इस विषय को लेकर क्या कहते हैं, आइए सुनिए। सिन्हा को लेकर के आपने श्रद्धांजलि दी है, तो इस तालाब का भी नामकरण आपने किया है, और देर रात उनकी देहांत हो गया उनका, तो किस रूप में और क्या भाव था? देखिए, निश्चित रूप से ईश्वर जो होते हैं आज के कलयुग में अपना कोई ना कोई अवतार भेजते हैं, माध्यम भेजते हैं। 1 लोटा जल हम लोग, जागृति आई हम हिंदुओं के अंदर में कि 1 लोटा जल हमको शिवलिंग में चढ़ाना है, भोलेनाथ को चढ़ाना है, उसके लिए माध्यम बने प्रदीप मिश्रा जी। आज के कलयुग के हमारे भगवान बजरंगबली, उनके प्रति जागरूकता लाने का काम अगर कोई किया तो बागेश्वर धाम ने। ऐसे ही माँ सरस्वती का दर्जा है लता मंगेशकर जी को, जिन्होंने कई गीत संगीत, जिनकी आवाज़ आज हम सबके कानों में गूंजती है, वो अमर हो गई है। ऐसे ही छठी मैया की साक्षात अवतार शारदा सिन्हा थी, क्योंकि उन्हीं के गानों से ही छठ महापर्व की शुरुआत होती थी, और उन्हीं के गानों से ही हम सब लोगों को लगता था कि अब ये छठ पूजा आ गया। वैसे ही माता के जगराता के लिए नरेंद्र चंचल जी को अवतार माना जाता है माँ दुर्गा का। तो ये भाव था, लोगों का प्रेम है उनके प्रति। आज वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमेशा अमर रहे। वो बिहार की थी मूलतः, लेकिन पूरे देश भर में यूपी बिहार के लोग हैं। और आज भी मैं इस तालाब में अगर आया हूँ, और इस तालाब की जो अभी 2 महीना पहले तक जो दुर्दशा थी वो आपको फ़ोटो देंगे। इतनी ख़राब दुर्दशा थी, और इसे अभी 2 महीने में हमने रात दिन एक करके जो है इस तालाब को बनाया है, और इसमें और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ये तालाब अलग से दिखेगा आपको, इसके लिए हमने बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। बहुत बड़ा पैसा कल ही मैंने अधोसंरचना मद से 1 करोड़ रुपए कल मैंने स्वीकृत किया इसके लिए, जिसमें हाई मास्क लाइट लगने हैं,
पर्यटन स्थल बनेगा ये, इसमें बोर्डिंग होगा, क्योंकि इतना बड़ा तालाब हमारे पास है नहीं। और इस तालाब के माध्यम से वाटर रिचार्ज होने वाला है, वाटर रिचार्ज पूरे आसपास के इसमें जो है। और साथ में जब छठ पूजा आता है और जब तालाब का निर्माण की बात होती है तो लोग तालाब को सिर्फ यूपी बिहार से जोड़ के देखते हैं, जबकि जो तालाब होता है वो सभी जाति और धर्म के लिए काम आता है। तालाब बनने से हमारी जो सोका कुल माता बहनें हैं छत्तीसगढ़ी परिवार में, मैं छत्तीसगढ़ी परिवार से हूँ, तीज नहावन में हमारी माता बहनें आती हैं। अभी हमको टैंकर भेजना पड़ता था, यहाँ गांव के लोग हैं, क्योंकि अंदर माता बहनें जा नहीं पाती थी नहाने के लिए, तो टैंकर भेजना पड़ता था। अब कम से कम जो है ये तालाब साफ़ सुथरा हो गया, माता बहनें अंदर जाके स्नान कर सकती है। तो कोई तालाब किसी जाति और धर्म के लिए नहीं होता है, तालाब तो जीवनदायिनी होता है और सबके लिए होता है। तो इसलिए शारदा सिन्हा जी के एक हमेशा हम सब के बीच में अमर है, उनके गाने तो हमेशा अमर हो ही चुके हैं। तो इसलिए जो है ये तालाब को नकटा तालाब के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी में नकटा का क्या अर्थ है वो सभी छत्तीसगढ़ी वासी सब जानते हैं, तो इसलिए एक नाम देना भी बड़ा आवश्यक। शारदा सरोवर के नाम से जाना जाएगा। शारदा सरोवर ये नाम आप चाहे उसको शारदा मैया का नाम ले लो। शारदा मैया जो है हमारे मैहर, शारदा मैहर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, चाहे वो आप शारदा सिन्हा जो है हमारी जो गायिका है, तो शारदा सरोवर के नाम से जो है ये तालाब को जाना जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ लोगों की आपत्ति भी आ रही है इस नाम को लेके। अगर उनकी आपत्ति आएगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा, उनके साथ बैठ के सद्भावनापूर्वक सबकी सहमति से नाम हो, ऐसा हमारा प्रयास है। हमारे पास और भी बहुत धरोहर है जिसमें हम शारदा सिन्हा का नाम रख सकते हैं। सबकी सहमति से ही किया जाएगा, किसी का विरोध हो ऐसा काम नहीं होगा। जब तक सर्वसम्मति नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा।